Jai Hind to one and all. Today I am here with the 10th class SST English medium. Today we are going to discuss about 4.2 National Awakening and Establishment of Political Organization in India of Pariksha Board. Today our topic is short answer type question number 6. So let's start. डिस्क्राइब द काजेस फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी। देखिए हमें ऐसे काजेस बताना है जिसकी वजह से नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, नेशनलिज्म का राइज हुआ 19th सेंचुरी में। या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट द रीजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर ये भी पूछा जाए तो ये जो आंसर है इसके पॉइंट्स भी ये जो क्वेश्चन है इसके पॉइंट्स भी इसी आंसर में आ चुके हैं। इसके अलावा एक्सप्लेन द रीजन फॉर नेशनल अवेकनिंग इन इंडिया। यदि इस तरीके से भी पूछा जाता है तो भी इसके इस क्वेश्चन के जो पॉइंट है वो इस आंसर में आ चुके हैं। देखिए हम वन बाय वन देखेंगे। आंसर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस इन इंडिया वाज बेस्ड ऑन द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। देखिए इंडिया के अंदर जो नेशनल कॉन्शियसनेस है वो सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में डेवलप्ड हुआ। ओके, अब इसके क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजंस रहे इसके या क्या क्या इसके फैक्टर रहे वो हम बताते हैं। देखिए पहला फैक्टर है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। इंडियन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर टोटली डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए भारत की जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उसको पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने तबाह कर दिया था, क्योंकि जो यूरोप से जो गुड्स आया करता था, इंग्लैंड से जो गुड्स आया करता था वो टैक्स फ्री होता था और इंडिया से जो भी चीजें जाती थी उस पर हेवी टैक्स लगाया जाता था। तो इसलिए भारत की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या भारत की जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज सेटिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया ऑन वेरी चीप रेट एंड रेडीमेड गुड्स वर सोल्ड इन द इंडियन मार्केट एट द हायर रेट। देखिए भारत से जो रॉ मटेरियल है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सस्ते दामों में ले जाती थी और फिर उसको इंग्लैंड के अंदर फैक्ट्री मेड बना के और बहुत ही महंगे दामों पे इंडिया में बेचा जाता था। ओके, तो ये इसकी वजह से ये इस एक्सप्लॉइटेशन पॉलिसीज की वजह से कहीं ना कहीं हमें ये जो एक्सप्लॉइटेशन पॉलिसीज है ये भी एक फैक्टर रही है नेशनल कॉन्शियसनेस का। नाउ सेकंड है सोशल एंड रिलीजियस यूनिटी। The Indian leader tried their best to abolish the caste creed and social evils like sati and other evils. For this, in 19th century, the national movement towards the struggle for the freedom started. देखिए हमारे जो नेशनल लीडर्स थे वो कोशिश कर रहे थे कि लोगों में जो जातीय धर्म संप्रदाय को लेकर असमानता है उसको दूर किया जा सके, सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लिया जा सके, सती सिस्टम जैसी जो कुप्रथाएं हैं उसको दूर किया जा सके। ओके, तो देखिए यही इसी चीज का नतीजा था कि 19th सेंचुरी के अंदर जो नेशनल मूवमेंट है वो स्टार्ट हुई थी। नाउ थर्ड है वेस्टर्न लिटरेचर एंड एजुकेशन। बिकॉज ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन मेनी इंडियन पीपल हैड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देखिए लॉर्ड मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत की इंडिया में और उसके बाद में बहुत सारे जो इंडियन लोग हैं वो इंग्लिश लैंग्वेजेस को समझने लगे और इस तरीके से अब वो वेस्टर्न थॉट को समझने लगे। ओके, और इसके अलावा वो यूरोपियन लोगों के कांटेक्ट में भी आने लगे इंग्लिश एजुकेशन की वजह से। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जैसे रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये सारी चीजें उन्होंने समझी। ओके, नाउ फोर्थ है पॉलिटिकल यूनिटी। ब्रिटिश गवर्नमेंट डेवलप्ड द मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फॉर देयर ओन बेनिफिट। Developed the means of transport and communication has given India a good administration and they had tried in India in one chain. देखिए ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को यहाँ पर डेवलप्ड किया था इंडिया में, लेकिन ये इंडियन लोगों के लिए भी बून और वरदान साबित हुआ। देखिए अब इंडियन लोग आपस में कांटेक्ट में रह सकते थे, कम्युनिकेशन एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते थे। ओके, स्ट्राइक का आह्वान कर सकते थे या पब्लिक मीटिंग बुला सकते थे, तो आपस में कम्युनिकेशन अच्छा हो चुका था इनमें। नाउ इंडियन प्रेस एंड लिटरेचर। इंडियन न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर हैड हेल्प टू ग्रो द नेशनलिज्म। देखिए इंडिया में जो न्यूज़पेपर थे या जो लिटरेचर्स वगैरह थे तो वो भी नेशनलिज्म को ग्रो करने में बहुत ज्यादा मदद करते थे। ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेशन वाज ओपनली क्रिटिसाइज्ड बाय प्रेस। देखिए ब्रिटिशर्स जो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से प्रेस के माध्यम से क्रिटिसाइज किया जाता था। कास्टिज्म एंड अपार्थाइड पॉलिसीज वर आल्सो क्रिटिसाइज्ड। जो हमारी कास्टिज्म वाली पॉलिसीज है, ऊंची नीची कास्ट का जो भेदभाव है या अपार्थीज रंग भेद वाली जो पॉलिसीज है उसको भी क्रिटिसाइज किया जाता है।
उसको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा था प्रेस के माध्यम से। अब देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ जो नॉवेल है उसमें नेशनल सॉन्ग लिखा वंदे मातरम, तो इसको केसरी न्यूज़पेपर और अमृत बाजार पत्रिका के अंदर छापा गया और यहाँ से ये लोगों के अंदर राइज ऑफ नेशनलिज्म उत्पन्न करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है। ओके, तो देखिए आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा और इसके अलावा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 हम देख लेते हैं। जो 7 और 8 है वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे क्योंकि ये काफी बड़े हैं। तो आप आंसर नंबर 6 के साथ में 9, 10 और 11 लर्न करिए। 9 है नेम द एक्सट्रीमिस्ट लीडर। एक्सट्रीमिस्ट लीडर के नाम बताना है हमें। तो देखिए 3 नाम है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इनको कॉमनली हम लाल बाल पाल भी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन 10 है स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। ये प्रोक्लेमेशन किसके साथ एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है बाल गंगाधर तिलक के साथ। Now question 11, for what purpose the Indian National Congress was founded by AOU? Write 3 objective। देखिए AOU ने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनाई है तो हमें इनके 3 ऑब्जेक्टिव्स लिखना है कि 3 ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके पूछे। देखिए AOU में एक लिबरल व्यक्ति थे और ये चाहते थे कि इंडिया के अंदर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो तो इस तरीके से जो रूलर और कॉमन लोग हैं उन दोनों के बीच में गैप कम होगा और इसके अलावा जो इंडियन लोग हैं या जो इंडियन पीपल है वो वायलेंस का पाथ ना चुने या वो रिबेलियन ना हो जाए, बल्कि अपनी समस्याओं को रखने के लिए वो लीगल पॉलिटिक्स की जो रास्ता है, लीगल पॉलिटिक्स का जो पाथ है उसे चुने। तो ये ये जो एओयू में उनके माइंड के अंदर ये सारी बातें थी, इस वजह से उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिशमेंट करने में मदद की। ओके, तो देखिए आज हमने शॉर्ट आंसर नंबर 6, 9, 10 और 11 देखा और बाकी के जो आंसर है वो हम कल देखेंगे। आज आप इन आंसर को अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।